तो बच्चों आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो जीके के प्रश्न आपके प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना में आ रहे हैं, ये क्लास 11th और क्लास 9th दोनों के लिए बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट घटनाएं हो रही हैं उसके भी प्रश्न आते हैं, तो उसको भी मैं बताने जा रहा हूँ। इसको जरूर बच्चों एक कॉपी लेके आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे तो बच्चों आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय। तो कई बार आता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, यूनाइटेड नेशंस को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के अलग अलग जो हैं विभाग हैं उनके मुख्यालय को बता चुका हूँ। आज कुछ अलग चीज़ें हैं जो कि बार बार आती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय बच्चों लंदन में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो फुल फॉर्म भी आप अलग से याद करते चलिएगा, ये नैरोबी केनिया में, ये तो एकदम अलग है बच्चों, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ये आता भी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इंटरपोल, आपने देखा होगा कोई अपराधी भाग जाता है, फिल्म वगैरह में भी इंटरपोल की मदद ली जाती है, उसमें दिखाया जाता है। तो ये पुलिस एक तरह की, इसका मुख्यालय पेरिस लाओस में है। अमेरिकी राज्यों का संगठन, ठीक है, ये जो है वाशिंगटन डीसी में है। और यहाँ पर बच्चों अमेरिका में जैसे भारत में अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी स्टेट्स हैं, लेकिन हर एक स्टेट की अपनी अपनी सरकारें हैं। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा अलग है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना ऑस्ट्रेलिया में है। यूरोपियन संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन, ठीक है, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पेरिस में है। इसरो आप तो जानते हैं, ये इसरो हमारा बेंगलुरु में है, तो ये कर्नाटका में, आपको पता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय पेरिस में है। और यूरोपीय ऊर्जा आयोग ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब आइए कुछ बच्चों डेट्स आती ही आती हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथियां, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बच्चों मैं चाहता तो एक वन लाइनर मतलब प्रश्न तैयार कर देता है, MCQ 10 ही प्रश्न होते, 12 प्रश्न है, तो आपका समय भी नुकसान जाता है। जैसे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 4 ऑप्शन दे देता। ठीक है, उसमें बोलता कौन सा, ये 4 ऑप्शन पढ़ता, आपका टाइम वेस्ट होता। तो इसमें वही सोचा कि मैं डायरेक्ट आपको डेट बता दूं ताकि आप उसको याद कर लें। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 4 जनवरी। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आता है 9 जनवरी। क्यों मनाया जाता है ये भी आता है, गांधी जी इस दिन लौटे थे हमारे देश में साउथ अफ्रीका से, तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ये कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, किन के लिए मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी। पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है 23 जनवरी को। ठीक है, कुछ चीज़ें बच्चों इंपॉर्टेंट हैं इसमें, उसको जरूर नोट डाउन कीजिए। देखिए मंथ वाइज अगर आप लिखते हैं तो आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस सबको पता होगा 26 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। क्यों मनाया जाता है शहीद दिवस, जरा बताइएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। विश्व कैंसर दिवस जो है आपका 4 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। ठीक है, गौरैया को बचाने के लिए ये सब प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं बच्चों। ठीक है, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहीद दिवस 22 मार्च। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। विश्व रंगारंग दिवस 27 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। अंबेडकर जयंती आपको पता होगा, छुट्टी भी रहती है, 14 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अर्थ डे 22 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये भी इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, लेबर डे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। विश्व नर्स दिवस 12 मई। आतंकवादी निरोधी दिवस 21 मई।
जैविक विविधता दिवस, ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 22 मई। ठीक है। तंबाकू ये निरोधी दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों 5 जून। विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस 12 जून। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। जो इंपॉर्टेंट है अलग से मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन नोट कर लेंगे तो कोई भी इसमें आ सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इस बार का थीम क्या था जरा बताइएगा, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, आप बताइएगा इस साल के विश्व योग दिवस का थीम क्या था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। अब आइए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं जून के बच्चों। पहला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो अभी हाल ही में हुआ है उसको याद रखिएगा, ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ये किस शहर में लागू किया गया है? तो मुंबई में बच्चों। गृह मंत्रालय की ये परियोजना है ऑपरेशन मुस्कान के तहत। इस साल मुंबई पुलिस ने 5000 अधिक से नाबालिग को बचाया है। इसका उद्देश्य क्या था? लापता बच्चों को ढूंढना, उन्हें बचाना तथा उन्हें पुनर्वास करना या उनके माता पिता को के पास तक पहुंचाना। ठीक है। अब है किस राज्य ने लाडली बहना, आ सकता है लाडली बहना योजना लागू की है? तो ये बच्चों की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है। और ये ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि नेशनल स्पेस डे, नेशनल या हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये कब मनाया जाएगा ये मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैंने ऑलरेडी बताया है। अभी देखिए पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है कि जहां पुजारियों को रखा गया है वो है बच्चों पेरू। ठीक है। पांचवा है बच्चों फुंगा अभियान, FUNGA। फुंगा से ध्यान रखिएगा, ये फंगस से लिया गया है। फंगस मतलब कि कवक बच्चों। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता ने एक अभियान शुरू किया है जिसमें वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व को जोर देने के लिए वनस्पतियों और जीवों के साथ साथ कवक शब्द को शामिल करने का आग्रह किया गया। तो ये फंगा अभियान उससे रिलेटेड है। ठीक है। और इसके बाद है ऑपरेशन डक हंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये भी ऑपरेशन, कई तरह के ऑपरेशन चलाए जाते हैं आतंकवादियों के लिए, कई चीज़ों के लिए, तो ये अलग ऑपरेशन था बच्चों। ऑपरेशन डक हंट मतलब डक को मारना। ठीक है। तो इसने ये एक बच्चों कंप्यूटर अगर आप चलाते होंगे तो कई मालवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी गोपनीय जानकारी को चुरा लेते हैं, फिर पैसों की मांग करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, कगबोट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया है। ठीक है। तो ऑपरेशन डक हंट जो है एक ग्लोबल, एक तरह से कई देशों ने मिलकर चला है, जिसमें देश के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, रोमानिया, यूके, नीदरलैंड। इन्होंने क्या किया है, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इनके कगबोट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया है। और ये कुख्यात बच्चों विंडो मैलवेयर है। विंडो सिस्टम आपको पता है कंप्यूटर में चलते हैं, तो वित्तीय धोखाधड़ी हो गई, रैमवेयर मतलब पैसे में उगाही करना, तो इन्होंने लगभग 7 लाख कंप्यूटरों को नष्ट कर दिया था बच्चों। ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने एक ऑपरेशन डक हंट चलाया और इसका सफाया किया। तो बच्चों ये वीडियो आज का मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का जीके के भी प्रश्न लेके आऊँगा। थैंक यू बच्चों।